जिक्र जब मुल्क पाकिस्तान में जनाबे वाला एक बदबख्त औरत आसिया मलूना नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की नामूस और इज्जत पर हमला करती है, जब हुजूर की बेअदबी करती है, तो हबाब जिक्र जब उसे दलासा देने के लिए और जब उसको बचाने के लिए जनाब एक गवर्नर बदबख्त सलमान तासीर निकलता है और कहता है मैं तुझे बचा लूंगा, और हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की इज्जत और नामूस पर बनने वाले कानून को माज़अल्लाह काला कानून कहता है। जब उसने हुजूर के इज्जत और नमूस पर बनने वाले कानून के बारे में इस तरह की बकवासात की, तो जनाबे वाला बड़े बड़े लोग चुप थे। जनाबे वाला हुकूमत के आला वानों में खुद को बड़ा बड़ा कहने वाले भी चुप थे कि अब कोई हाथ इसको नहीं डाल सकता, अब कोई बोल नहीं सकता। उन्होंने समझा कि अब कोई कौन बोलेगा। बड़े बड़े लोगों ने मुतालबे किए, बड़े बड़े लोगों ने कहा, लेकिन किसी ने जब नहीं पूछा तो उन्होंने समझा कि अब कोई पूछने वाला नहीं है, क्योंकि मैं वक्त का गवर्नर हूँ और मेरा बड़ा नाम है। तो किसी ने सच कहा था ना, जब काजियों के कलम नहीं फैसला करते फिर गाजियों की तलवारें फैसला करती हैं। अब आबे जिक्र जब उसने समझा ना कि अब कौन फैसला, अब क्या होगा, जब उसने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इज्जत और नामूस पर बनने वाले कानून को 295 को कहा कि ये काला कानून है, और उसने समझा कि शायद अब कोई मुझे पूछने वाला नहीं रहा। उसने समझा कि शायद गाजी इल्मुद्दीन चला गया है, लेकिन उसे पता नहीं था गाजी इल्मुद्दीन गया है, छोरा बाहर छोड़ के गया है। अब आबे जिक्र जब उसने हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की इज्जत और नामूस पर बनने वाले कानून को काला कानून कहा, तो फिर एक मर्द मुजाहिद खड़ा हुआ, फिर एक आम सा पुलिस का आम सा कांस्टेबल खड़ा हुआ। जब उसने समझा ना कि मुझे कोई पूछने वाला नहीं, फिर अल्लाह ने गाजी मलिक मुमताज हुसैन कादरी की सूरत में इस्लाम के अलम को बुलंद फरमाया और उम्मत मुसलमा के हक को अदा किया, और एक मर्तबा फिर उम्मत मुसलमा के सर को फख्र से बुलंद फरमा दिया, फख्र से बुलंद कर दिया। वो किसी शायर ने कहा था, जुल्फ देखी है कि नजरों ने गटा देखी है, जुल्फ देखी है कि नजरों ने गटा देखी है, लुट गया जिसने भी मेरे आका की अदा देखी है। और सर उठाए फिरते हैं गुलामाने नबी, सर उठाए फिरते हैं गुलामाने नबी, जब से दुनिया ने गाजी की अदा देखी है, जब से गाजी मलिक मुमताज हुसैन कादरी की अदा देखी है, जब से गाजी मलिक मुमताज हुसैन ने हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की इज्जत और नामूस पर पहरा दिया है, तो ये उम्मत मुसलमा के लिए फख्र की बात बन गई है। और याद रखें, जब गाजी मलिक मुमताज हुसैन कादरी ने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इज्जत और नामूस पर पहरा दिया, तो फिर छोटा सा बच्चा भी आपका था, आपका छोटा सा बच्चा भी है, घर वाले भी हैं, नौकरी भी है, लेकिन किसी ने क्या कहा था कि तख्ते सिकंदरी पर वो थूकते भी नहीं, बिस्तर लगा हुआ है आका जिनका तेरी गली में। तो हबाब जिक्र जब गाजी मलिक मुमताज हुसैन कादरी ने हुजूर की इज्जत और नमूस पर पहरा दिया, फिर मुझे किबला बाबा जी खादिम हुसैन रिजवी साहब के वो लफ्ज याद आते हैं। आप फरमाते, दीन किसी का कर्ज नहीं रखता, सहाबा ने दीन के लिए जो पेश किए रब ने बदले में कैसे किसरा की बादशाही अता फरमा दी। जब गाजी मलिक मुमताज हुसैन कादरी ने अपनी नौकरी सब कुछ कुर्बान कर दिया, छोटा सा बच्चा भी ना देखा, घर भी ना देखा, नौकरी भी ना देखी, फिर हुजूर ने करम फरमाया, मुमताज को ये मकाम अता फरमाया कि मुमताज को मकाम भी मुमताज अता फरमाया। मेरा मुमताज कायनात में मुमताज हो गया। वो किसी ने कहा था, मैं आशिकी से पहले मुझे कौन जानता था, तो तेरी आशिकी से पहले मुझे कौन जानता था, तेरे इश्क ने बना दी मेरी जिंदगी फसाना, और जब तक बिके न थे तो कोई पूछता न था। मुमताज कादरी को दूर के लोग अपने भी न जानते होंगे, लेकिन अहबाब जिक्र जब हुजूर की इज्जत और नामूस पर मुमताज कादरी ने पहरा दिया, फिर किबला अमीरुल मुजाहिदीन अल्लामा हाफिज खादिम हुसैन रिजवी जैसे लोग और बड़े बड़े उलमा ने अपनी पगड़ियां उतार कर मुमताज हुसैन कादरी के कदमों में रख दी। तो फिर मुझे ये बात याद आई कि जब तक बिके न थे तो कोई पूछता न था, जब तक बिके न थे तो कोई पूछता न था। या रसूल अल्लाह, या हबीब अल्लाह, आपने खरीद कर मुझे अनमोल कर दिया। जब हुजूर ने नजर करम फरमाई, फिर मुमताज कायनात में मुमताज हो गया। तो अब अभी जिक्र में अर्ज कर रहा था कि जब गाजी मलिक मुमताज हुसैन कादरी ने हुजूर की इज्जत और नमूस पर पहरा दिया, तो कायनात में मुमताज कादरी को अल्लाह ने बुलंद मकाम अता फरमा दिया। और फिर गाजी मलिक मुमताज हुसैन ने भी हुजूर की इज्जत पर ऐसे पहरा दिया कि रश्क आता है। जब गाजी मलिक मुमताज हुसैन कादरी के बारे में मिलता है, जब गाजी साहब आपको फांसी के आर्डर हुए ना, तो इन सारी ने जनाबे वाला पूरी जो मिशनरी लगा दी, क्योंकि ये सारे उस वक्त जहूद और हुनूद के जेले मिल गए, और इन्होंने गाजी साहब पे पूरा जो अमला लगाया मरज़इयों का लगाया कि हम इसको देखेंगे, और रिकॉर्डिंग भी की कि कहीं गाजी एक मरतबा रो पड़े
खुशी की वजह से ही रो पड़े। जब गाजी साहब का बेटा मिला, बहनें मिली, भाई मिले, जब वालिद साहब मिले तो इन्होंने समझा कि कहीं गाजी रो पड़ेगा, उदास हो जाएगा, तो हम कहेंगे देखो गोलियां मारते वक्त इसे बेटा नहीं याद आया, बेशक खुशी में ये आंसू निकल आए। तो उन्होंने बड़ी कोशिश की, लेकिन कुर्बान जाऊं मुमताज कादरी तेरी इज्जत और अजमत पर, कुर्बान जाऊं मुमताज कादरी तेरी जुर्रत और बहादुरी पर, तूने उम्मत मुस्लिमा का सर फख्र से बुलंद रखा। गाजी उस दिन भी अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह पढ़ता जा रहा था और उसने बताया। और ये कहते हैं कि जब गाजी साहब को फांसी के फंदे की तरफ लेके जा रहे थे तो गाजी साहब आगे आगे जा रहे थे। याद रखें, जब फांसी का मामला कोई मामूली नहीं है, फांसी का मामला बड़ा मुश्किल है। जब अबाबी जिक्र फांसी होती है तो ये इसके बारे में मालूमात जिन लोगों उनसे पूछे ना, कहते हैं कि जब फांसी होती है तो फांसी से पहले ही बहुत लोग मर जाते हैं। उसका डर होता है, यार ये कोई थोड़ी बात है कि कोई कहे कि थोड़ी देर के बाद तूने मर जाना है। ये बड़ा मुश्किल मरहला होता है। लेकिन गाजी मलिक मुमताज हुसैन कादरी उस वक्त भी हुजूर पर नाते पढ़ते हुए अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह पढ़ते पढ़ते जा रहे थे। गाजी मलिक अता के ये भी है, गाजी मलिक मुमताज हुसैन कादरी जब उस फंदे पर पहुंचे तो आपने फंदे को चूमा। चूमा किस वजह से? इस वजह से चूमा कि यार से मिलाने का एक जरिया फंदा भी है, क्योंकि इसके बाद फातिमा के बाबा और हसनैन के नाना से मुलाकात भी हुई है। अब आप इसका जब चूमा और जिसने आपको वो फांसी दी, जल्लाद, वो कहता है कि जब गाजी साहब फंदे पे खड़े हुए ना तो गाजी साहब ने कहा 1 मिनट रुकना, उस वक्त तक फंदा ना खींचना जब तक मैं लब्बाइक या रसूल अल्लाह का नारा न लगा दूं। अब लोग कहते हैं लब्बाइक के नारे में बड़ी ताकत है। याद रखो, लब्बाइक के नारे को ताकत गाजी मलिक मुमताज हुसैन कादरी ने दी है। अब ये मिट नहीं सकता, क्योंकि जिसने फंदे पर लगाया है और बताया है, अब जब भी कोई लब्बाइक का नारा लगाएगा तो कुफर को तकलीफ जरूर होगी, कुफर को परेशानी जरूर होगी। अब आप जिक्र जब गाजी मलिक मुमताज हुसैन कादरी ने वहां भी पर जब हुजूर पर जान कुर्बान की और ये बता दिया कि हम हुजूर के नाम पे सिर्फ जान लेना नहीं बल्कि जान देना भी जानते हैं। हम हुजूर के नाम पर जान लेना नहीं बल्कि हुजूर के नाम पर जान देना भी जानते हैं, क्योंकि हम हुजूर के नाम पे जान किसी बदबख्त की जान लेने से भी गुरेज नहीं करते और अपनी जानों को कुर्बान करने से भी गुरेज नहीं करते। अब आप इसी वकार तो मैं अर्ज कर रहा था कि गाजी मलिक मुमताज हुसैन कादरी ने जब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इज्जत और नमूस पर पहरा दिया, चंद लम्हात और 27 गोलियां मारने से पहले, चंद मिनट पहले, गाजी मुमताज कादरी को कोई जानता नहीं था, पुलिस का आम सा कांस्टेबल था, कोई जानने वाला नहीं था। लेकिन 27 गोलियां हुजूर की नमूस के लिए जब चली, फिर मशरक व मगरब से लेकर शर्क व गरब से लेकर शमाल व जुनूब से लेकर जिधर भी नाम था मेरे गाजी मुमताज हुसैन कादरी का। और ये अब नहीं, जब तक सूरज रहेगा, जब तक कायनात कायम है, इंशाअल्लाह मेरे गाजी मलिक मुमताज हुसैन कादरी का नाम बुलंद रहेगा। और कायनात में जब भी कोई भी हुजूर की इज्जत और नमूस की बात करेगा तो उसे गाजी मलिक मुमताज हुसैन कादरी जरूर याद आएगा। और क़यामत तक के लिए मेहराब व मिंबर हो, जहां भी कोई आशिक रसूल होगा, मुमताज कादरी को सलाम करता हुआ जाएगा। अब आप इसका जब गाजी मलिक मुमताज हुसैन कादरी ने अपनी नौकरी भी पेश कर दी, बच्चा भी पेश कर दिया, सब कुछ छोड़कर जब हुजूर की इज्जत और नमूस के लिए अपनी जान दे दी, फिर याद रखें मैंने बाबा जी की जो बात अर्ज की है, बाबा जी फरमाते दीन किसी का कर्ज नहीं रखता। फिर रसूलुल्लाह ने मुमताज कादरी को ऐसी शान अता फरमा दी, मुमताज कादरी को ऐसा मकाम अता फरमा दिया। जो लोग गाजी साहब के जनाजे में थे वो जानते हैं कि उस वक्त वो बड़े बड़े लोग, वो बड़े बड़े मशाइख, वो बड़े बड़े उलमा जिनसे वक्त लेने के लिए लोग तरसते हैं कि शायद इनसे कोई वक्त मिल जाए, वो वहां वो भी ये तरस रहे थे कहीं गाजी का दीदार मिल जाए, कहीं गाजी की चारपाई को हाथ लग जाए, कहीं गाजी के साथ जिस्म का कोई हिस्सा को कपड़ा ही मस हो जाए। अब आप जिक्र क्योंकि गाजी मुमताज कादरी ने हुजूर की इज्जत और नमूस पर पहरा दिया, और वो एक लम्हा है जो उसमें बंदा रसूलुल्लाह की इज्जत पर पहरा देता है। याद रखो, सारी कायनात की बातें और रियासतें एक तरफ, लेकिन बंदा जब हुजूर की इज्जत और नमूस पर बात करता है, वो एक लम्हा हजारों साल की नेकियों से भी बढ़ जाता है, क्योंकि ये मसला मेरे नबी की इज्जत और नमूस का होता है। तो हबाब जीवकार ये होता है कि जब गाजी मलिक मुमताज हुसैन कादरी ने जान दी, तो जब गाजी आया तो अल्लाह ने गाजी को ऐसा मकाम दिया। याद रखें, जब बंदे को फांसी होती है तो ये फांसी को मामूली बात नहीं,
जो डॉक्टर हजरात हैं, पढ़े लिखे बाब इस बात को जानते हैं, जब बंदे को फांसी होती है ना तो उसकी गर्दन लंबी हो जाती है। और ये भी है, ये जल्लाद अहबाब से पूछा भी गया और बड़े डॉक्टर अहबाब इस बात को जानते हैं कि जब बंदे को फांसी होती है उसकी गर्दन लंबी हो जाती है, उसकी जुबान बाहर आ जाती है, उसकी आंखें बाहर आ जाती है। बल्कि मैंने जल्लाद एक को इंटरव्यू देते हुए सुना, वो कहता है कि जब हमने लोगों को फांसी दी तो फांसी देने के बाद जुबान हम अंदर करके टांके लगा के सीते थे, इसी तरह आंखों को जनाबे वाला टांके लगा के सीते थे, क्योंकि आंखें इस कदर बाहर हो जाती थी और चेहरे से डर लगता था। लेकिन कुर्बान जाऊं जनाबे गाजी मुमताज हुसैन कादरी, जिसके जनाबे वाले शहादत के बाद तकरीबन 47 घंटे गाजी साहब की मस्जिद मुबारक को अब रखा गया, लेकिन देखा जाता था हर लम्हा हर घड़ी गाजी के चेहरे से, गाजी की मस्जिद से रौनक और नूर ही नजर आ रहा था, क्योंकि गाजी मुमताज हुसैन कादरी ने हुजूर के लिए जान पेश की थी। तो अबाबिजकर जब गाजी ने पेश कर दी जान, तो फिर अल्लाह ने कैसा मकाम अता फरमाया कि अल्लाह ने गाजी मुमताज कादरी के जनाजे में लाखों लोगों को भेज दिया। अब लोग बड़े बड़े लोग दुनिया में हैं, बड़े बड़े लोग हैं जिनके पास बड़ा बड़ा पैसा है, बड़ा ओहदा है, बड़ा मनसब है, बड़ा मकाम है, अपने आप को बड़ा समझते हैं कि हमारे साथ बड़े लोग हैं, लेकिन उनके लिए उनको फातिहा करने वाला नहीं होता, उनके कब्र के निशान से कोई बंदा वाकिफ नहीं होता, उनके जनाजा पढ़ने के लिए कोई तैयार नहीं होता। इसी की मिसाल ले ले, ये गाजी मलिक मुमताज हुसैन कादरी ने जिस बदबख्त को वासिल जहन्नम किया, ये सलमान तासीर बदबख्त, ये गवर्नर था और पूरी हुकूमत की मिशनरी इसके साथ थी, पूरी हुकूमत इसके साथ और हुकूमत भी इसकी, और ये खुद गवर्नर। जब गाजी मलिक मुमताज हुसैन कादरी ने इसको वासिल जहन्नम किया, जब गाजी साहब रहमतुल्लाह तआला अलैह ने इसको फिन्नार किया, इस बदबख्त की जब मौत होती है तो जनाजा पढ़ने के लिए कोई तैयार नहीं होता, लेकिन उधर गाजी के जनाजे में लोग जिस तरह परमाने शम्मा के आगे मचलते हैं, इस तरह लोग गाजी के जनाजे में खड़े थे। अब अभी जिक्र जब इस सलमान तासीर बदबख्त का जनाजे की बात आई तो इन्होंने कहा किसी को कहा जाए को जनाजा पढ़ाए, तो इन्होंने लोगों से राब्ता किया। बादशाही मस्जिद का खतीब जो कहीं किधर खड़ा हो जाता था, कहीं किधर खड़ा हो जाता, जब उससे भी कहा गया उसने कहा नहीं नहीं, गुनाहगार होना अपनी जगह है, लेकिन ऐसे बदबख्त का जनाजा मैं नहीं पढ़ा सकता। फिर जो दाता साहब की मस्जिद के खतीब है उनसे कहा गया कि आप जनाजा पढ़ाएं, क्योंकि ये सरकारी नौकरी है, तो जब ये आर्डर हो तो बड़ा आर्डर होता है। अब अबिजगर जब उनसे कहा गया तो उन्होंने कहा नहीं, नौकरी को जूते की नोक पे रखता हूँ, लेकिन हुजूर के गुस्ताखों में अदब का जनाजा नहीं पढ़ा सकता। हत्ता के कहा जाता है जो गवर्नर होश की मस्जिद का खतीब था उसको कहा गया कि भाई तू जनाजा पढ़ा, उसने कहा गुनाहगार होना अपनी बड़ी अलग बात है, बख्शा जाना या ना जाना ये अलग बात है, लेकिन इतना गंदा जनाजा मैं नहीं पढ़ा सकता। अब उसका जनाजा पढ़ने के लिए कोई तैयार नहीं, और जिन्होंने पढ़ा और पढ़ाया उसका कोई पता भी नहीं, वो कहाँ बदबख्त गया और कहाँ नजर नहीं आया। फिर अब अबिजकर पे फिर नजर ही कहीं नहीं आया, लेकिन 3 सेकंडों में उसका फिर जनाजा पढ़ा गया। दूसरी तरफ गाजी मलिक मुमताज हुसैन कादरी का जनाजा था कि जनाजे में आशिकों का एक हजूम था, आशिक वहां जनाबे वाला वहां शिरकत की, हालांकि सोशल मीडिया की पाबंदियां थी, उधर जनाबे वाला मीडिया की पाबंदियां, मीडिया दिखा नहीं रहा था, पाबंदियां लगी हुई थी कि मुमताज कादरी का जनाजा दिखाने वाले को करोड़ों रुपए जुर्माना हो जाएगा। उधर मीडिया साथ था, हुकूमत साथ थी, लेकिन इधर जनाब को मीडिया वाले भी नहीं दिखा रहे थे, हुकूमत भी साथ नहीं थी, तरह तरह की परेशानियां खड़ी थी, लेकिन लाखों लोग जनाजे में आ गए। जब लाखों का हुजूम आ गया तो फिर हमें इमाम अहमद बिन हंबल का वो बात याद आई, जब इमाम अहमद बिन हंबल को जनाबे वाला जेल में डाला गया तो उन्होंने कहा बेशक आज आपके पास हुकूमत है, आपके पास सब कुछ है, लेकिन लोगों अपने उन मद्दे मुकाबल को कहने लगे सुनो, तुम्हारे और हमारे दरमियान फैसले हमारे जनाजे करेंगे, तुम्हारे और हमारे दरमियान फैसले हमारे जनाजे करेंगे। अब आप जिक्र फिर फैसला हो गया, एक तरफ गवर्नर, एक तरफ जिसके हुकूमत भी जिनकी हो, जिनके पास जनाबे वाला सारे के सारे जनाबे वाला मीडिया भी साथ हो, हुकूमत भी साथ हो, मालो ज़र भी हो, बंदा गवर्नर भी हो, लेकिन जनाजा फिर भी पढ़ने के लिए कोई तैयार न हो। और दूसरी तरफ एक आम सा सिपाही हो, जनाब मीडिया की पाबंदियां भी हो, जनाबे वाला हुकूमत की परेशानियां भी हो, फिर फांसी भी दी जाए, फिर माज़अल्लाह लोगों ने कातिल कहा, किसी ने मुजरिम कहा, इसके बावजूद भी गाजी मलिक मुमताज कादरी के जनाजे ने ये इमाम अहमद बिन हंबल के कौल के मुताबिक बता दिया
लोगों तुम्हारे और हमारे दरमियान फैसले हमारे जनाजे करेंगे। फिर हक ने बता दिया कि अल्लाह ताला हुजूर के आशिकों को दुनिया में भी मकाम अता फरमाता है, अल्लाह उनके जनाजों को भी बड़ा मकाम व मरतबा अता फरमाता है। तो अब अबिजकार उधर जनाजा पढ़ने के लिए कोई तैयार नहीं। और बाद में भी एक बात दर्द दिल से अर्ज कर दूं कि बाद में भी उस सलमान तसीर बदबख्त को बाद में 17 इम्तियाज दिया गया, बाद में 17 इम्तियाज दिया गया हुकूमत की तरफ से। अस्तगफिरुल्लाह। यार मुझे यही तो दुख है कि मेरे मुल्क में जनाब कितने गुस्ताख माज़अल्लाह मौजूद, लेकिन किसी को फांसी नहीं हुई। लेकिन यहाँ लोगों को सिर्फ मुमताज कादरी मुजरिम नजर आया, सिर्फ मुमताज कादरी का जुर्म नजर माज़अल्लाह आता है, जिस मुमताज कादरी ने हुजूर की इज्जत और नमूज पर पहरा दिया। तो अबिजकार जब उन्होंने पहरा दिया उस बदबख्त को उन्होंने 17 इम्तियाज दिया, लेकिन कोई किसी को पता नहीं है, कोई जनाजा पढ़ने के लिए फिर भी तैयार नहीं है। लेकिन मुमताज कादरी के मजार पर अब भी जो जब भी जो तो मुमताज कादरी के मजार पर हर वक्त आशिकों का हुजूम है। आशिक हर वक्त उसे सलाम करने आते हैं कि मुमताज कादरी तूने दुनिया में हमारी इज्जत रखी है, तूने उम्मत मुसलमान के सर को फख्र से बुलंद किया है। ऐ मुमताज कादरी हम तुम्हें सलाम मोहब्बत पेश करते रहेंगे और क़यामत तक के लिए गाजी तुझे दुनिया सलाम पेश करती रहेगी। तो अब आबिजकार उधर हुकूमत, उधर जनाब 17 इम्तियाज और क्या न क्या दिया गया, लेकिन कोई उस बदबख्त का नाम लेना गवारा नहीं करता। लेकिन आज भी लोग गाजी मुमताज कादरी से मोहब्बत करते हैं और मुमताज कादरी से मोहब्बत करके, मोहब्बत का इजहार करके अपनी बख्शिश का जरिया समझते हैं। और इकबाल से पूछ लेते, इकबाल एक तरफ गवर्नर जिसके पास हुकूमत, फिर सारी हुकूमत उसके साथ, फिर मीडिया उसके साथ, फिर उसके पास मालो जर भी है, फिर हुकूमत भी है, फिर जनाबे वाला उसको सारी की सारी ताकतें भी हासिल है, लेकिन फिर भी जनाजा पढ़ने के लिए कोई भी तैयार नहीं। दूसरी तरफ एक आम सा सिपाही है, कोई बड़ा मनसब नहीं है, कोई बड़ा जनाबे वाला ओहदा नहीं है, कोई जनाबे वाला कोई पैसा नहीं है, कोई मालो जर नहीं है। इकबाल तू बता दे आज इस कदर शान शौकत और लाखों का हुजूम जनाजे में क्या है। तो इकबाल की एक ही जबानी बात मिलती है कि की मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज है क्या दोहो कलम तेरे हैं। फिर किबला अमीरुल मुजाहिदीन बाबा जी खादिम हुसैन रिजवी ने भी हद कर दी। आप फरमाते थे और लोगों बड़े जनाजे हुक्मरानियों की वजह से नहीं होते, बड़े जनाजे पैसे की वजह से नहीं होते, बड़े जनाजे ओहदे और मनसब की वजह से नहीं होते, अगर बड़े जनाजे होते हैं तो हुजूर से वफादारी की वजह से होते हैं।